हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े हरियाणा दौरे पर हैं और आपको बता दें कि विनोद तावड़े आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के बीजेपी सांसदों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों की बैठक लेंगे। विनोद तावड़े को हरियाणा के प्रभारी बनाए जाने के बाद उनकी ये पहली बैठक होगी। वहीं 26 नवंबर को विनोद तावड़े चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की भी बैठक लेंगे। इसके बाद 27 नवंबर को वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और 28 को हिसार के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही 29 नवंबर को विनोद तावड़े गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, जो कि हरियाणा दौरे पर रहेंगे। 26 नवंबर को विनोद तावड़े चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेंगे। 27 नवंबर की बात करें तो कुरुक्षेत्र में रहेंगे, 28 को हिसार दौरे पर रहेंगे और 29 नवंबर को विनोद तावड़े गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। तो बता दें कि आज दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बैठक होगी और ये भी जानकारी दे दें कि विनोद तावड़े को हरियाणा के प्रभारी बनाए जाने के बाद ये पहली बैठक है उनकी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मुकेश मंडल की ओर, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुकेश, जरा बताएं कि यहाँ पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, अपडेट साझा करें। देखिए, बिल्कुल विनोद तावड़े जो नए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो पहली बैठक आज है। पहली बैठक आज दिल्ली के हरियाणा भवन में है, जहां पे तमाम जो सांसद हैं उनकी वो बैठक लेंगे। खबर आ रही है कि शाम को 4 बजे ये बैठक होगी और काफी देर चलने वाली है बैठक। हालांकि विनोद तावड़े हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इसके बाद कल वो चंडीगढ़ यानी 26 तारीख को चंडीगढ़ में रहेंगे, जहां पे तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद बात करें 27 तारीख को, तो 27 तारीख को कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे, 28 को हिसार रहेंगे, 29 तारीख को गुरुग्राम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 25 से लेकर 29 तारीख का जो उनका प्रोग्राम है वो हरियाणा दौरे पे। और पहली बार जब वो हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं और पहली बार ही वो हरियाणा दौरे पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली उनकी जो प्राथमिकता होगी कि पार्टी को, जो पार्टी संगठन है उसको और मजबूत कैसे की जाए, कैसे सरकार के तालमेल से तमाम जो काम है, विकास कार्य है, उसको काम किया जाए। पार्टी संगठन को बूथ स्तर की बात करें, हम शीर्ष नेतृत्व की बात करें, तमाम जो नेता है उनसे बातचीत करने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। हालांकि जो 3 जिले जा रहे हैं यानी कुरुक्षेत्र, हिसार और गुरुग्राम जा रहे हैं, तो उन जिलों में जो आसपास के जिले के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। आसपास के जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और तो पहली बात, हालांकि ये पहली बार अभी हरियाणा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहली बार जो विनोद तावड़े हरियाणा दौरे पर रहेंगे तो उनकी प्राथमिकता होगी कि पहले वो हरियाणा को समझे। हालांकि बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, यहाँ पे उनकी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि जो सरकार द्वारा कामकाज किए जा रहे हैं उन कामकाजों को जो पार्टी कार्यकर्ता है उनके सामने रखा जाए, फीडबैक लिया जाए कि किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसे जो उनके मंत्री हैं, कैसे उनके जो सांसद हैं वो कामकाज कर रहे हैं, कैसे जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, कैसे जो बात करें मुख्यमंत्री की नीतियां हैं, उनको पहुंचाने का उनका काम रहेगा। हालांकि विनोद तावड़े ने साफ कह दिया है कि इन दौरान वो हरियाणा दौरे पर रहेंगे और हरियाणा दौरे के दौरान वो तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, चाहे पार्टी संगठन की बात करें हम, चाहे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं और यही वजह है कि आज से वो एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही उनको बीजेपी का प्रभार मिला उसी दिन उन्होंने कह दिया कि हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। और उनका जो प्लान है वो पहले से फिक्स हो गया था, यानी 25 से लेकर 29 तारीख तक हरियाणा प्रवास पे रहेंगे विनोद तावड़े। और पहली बार देखा जाएगा कि विनोद तावड़े जैसे ही एक्शन मोड में आए तो सबसे पहले उन्होंने सांसदों की बैठक बुलाई। हालांकि दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ही सांसदों की बैठक बुलाई गई। इन बैठक में तमाम जो हरियाणा के सांसद हैं वो मौजूद रहने वाले हैं बीजेपी के। इसके अलावा बात करें तो मंत्री, उसके अलावा बात करें तो जो उनके विधायक है उनसे बातचीत करेंगे। और हालांकि 3 जिलों का दौरा, कुरुक्षेत्र, हिसार और गुरुग्राम का दौरा, तो कहीं ना कहीं ये 3 जिलों का जो दौरा है वो भी खास अहम इसलिए है क्योंकि आसपास के जो जिले के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि आज देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से पहली बार वो सांसदों की बैठक लेने वाले हैं, बैठक में क्या कुछ निकल के आने वाला है। हालांकि आपने देखा कि इससे पहले जो डॉक्टर अनिल जैन थे बीजेपी के प्रभारी, उन्होंने पार्टी को एक नए मुकाम पे पहुंचाया था। उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया गया था जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी हरियाणा में। इनकी प्राथमिकता रहेगी कि जिस तरह से इस बार चुनाव में, हालांकि गठबंधन की सरकार है, कम सीटें आई थी, लेकिन इनकी प्राथमिकता रहेगी बीजेपी अकेले दम पे जो अगला चुनाव है, चाहे नगर निगम की बात करें हम, चाहे विधानसभा की बात करें,
तमाम जो सरपंची चुनाव की बात करें उसमें पार्टी को कैसे मजबूत की जाए, पार्टी में तालमेल जो बढ़िया है वो कैसे और बेहतर किया जाए, तमाम कोशिश रहने वाली है। हालांकि जो सबसे पहली बात ये है कि विनोद तावड़े आज हरियाणा की नब्ज को पहचानने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कामकाज किया जाता है। हालांकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका, बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, महाराष्ट्र से सांसद आते हैं चुनकर, तो कहीं ना कहीं उनके पास तमाम नीतियां हैं जिसको लेकर वो पहले भी केंद्र में काम कर चुके हैं, पहले भी अपने राज्य में काम कर चुके हैं, और जब उनको हरियाणा का दायित्व मिला है तो वो अपनी जो उनको दायित्व मिला है वो भरपूर निभाने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि आज की जो बैठक बुलाई गई काफी अहम बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल मुकेश, अगर बड़ौदा उपचुनाव के परिणामों का जिक्र करें तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो फासला रहा वो करीबन 10,001 वोटों का रहा। तो उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मंडल कार्यकर्ताओं के साथ, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। रोहतक में और कई जिलों में उन्होंने मीटिंग की। तो अब जिस तरह से प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े हैं वो भी हरियाणा दौरे पर हैं और जैसे कि निगम चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में हम ये माने कि बीजेपी एक्टिव मोड में अब की बार चुनावी रणनीति जो है कि वो बनाते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखिए निचले स्तर से लेकर अगर हम शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो वहां पर लगातार तमाम जो नेता है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। चाहे हम मंडल अध्यक्षों की बात करें, जिला अध्यक्षों की बात करें, तो उनकी जो मीटिंग्स का जो दौर है वो लगातार जारी रहा है। और खास तौर पर एक बात नोटिस करने की है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इन तमाम मीटिंग्स में जाते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए सोनिया, ये पहली बार नहीं है, हालांकि जब जब चुनाव हुए या ना हुए चुनाव, अब बीजेपी में सबसे बड़ी बात, खास बात यही है कि हमेशा वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, हमेशा वो अपने नेताओं के साथ मिलने जुलने का कार्यक्रम रखते हैं। हालांकि अब बूथ स्तर की बात करें, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनकी बात करें और शीर्ष नेताओं की बात करें, तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है हमेशा ही एक्टिव मोड में नजर आते हैं। हालांकि आपने बड़ौदा चुनाव का जिक्र किया तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार आपने देखा कि कड़ी टक्कर भी थी और लगातार जो बीजेपी के जो लोग थे, जो बीजेपी के नेता थे, वो जब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए तो उससे पहले भी वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। हालांकि हार जीत लगी रहती है, लेकिन बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की जो शीर्ष नेता है, चाहे बूथ कार्यकर्ता है, जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो बखूबी वो निभाने का काम करते हैं। हालांकि आपने देखा कि जब ओम प्रकाश धनखड़ को जो पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तो सबसे पहले उन्होंने संगठन विस्तार का काम किया। तो उन्होंने संगठन विस्तार किया, नए कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो पद होता है वो पद दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जो संगठन में चलती रहती है। हालांकि विनोद तावड़े भी एक एक्टिव नेता है और यही वजह है कि एक्टिव मोड में वो नजर आ रहे हैं और आज से वो एक्टिव मोड आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, किस तरह से उन्होंने सांसदों की बैठक ली, किस तरह से बैठक के बाद क्या कुछ निकलने वाला है। हालांकि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनमें खास बात यही रहती है कि जिनको जिम्मेदारी दी जाती है आला शीर्ष कमान के द्वारा, वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और विनोद तावड़े के आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। हालांकि कभी कभार देखा यह भी जाता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या नेता है वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। हालांकि कोरोना के काल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस दौरान भी आपने देखा कि मास्क का प्रयोग करके, जो सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग करके जो तमाम नेता है तमाम पार्टियों के, वो लगातार करते रहते हैं। और विनोद तावड़े की बात करें तो विनोद तावड़े एक सुलझे हुए व्यक्ति है और सुलझे हुए व्यक्ति वो जो फैसले लेने वाले वो सोच समझ कर फैसले लेने वाले हैं, चाहे छोटे फैसले हो चाहे बड़े फैसले हो। और यही वजह है, यही उनकी खासियत है कि उनको हरियाणा का प्रभार दिया गया है। और यही वजह है कि सबसे पहले उन्होंने जो शीर्ष जो नेतृत्व है, शीर्ष जो नेता है यानी सांसदों की बात करें, उनकी उन्होंने बैठक बुलाई, उसके बाद उन्होंने मंत्री विधायकों की बैठक बुलाई, उसके बाद वो जिले में जाके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपर लेवल से शुरू कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर जाएंगे। और यही खास बात है विनोद तावड़े के लिए कि इस बार भी आपने देखा कि जिस तरह से हरियाणा का प्रभाव उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी के संगठन की बात करें तो संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तमाम चीजें हैं जिसके मद्देनजर विनोद तावड़े काम करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो विनोद तावड़े हरियाणा दौरे पर हैं और सांसदों की बैठक लेंगे, विधायकों की बैठक लेंगे और शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे।